नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 चुनाव के लिए बनाए गए नए नवेले गठबंधन के अंदर मची कलह को लेकर है। आज ताजा विवाद ये बढ़ गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के एक विधायक को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई है। गिरफ्तार किए गए सुखपाल सिंह खैरा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में घुसने के लिए दबाव डालती है और इधर कांग्रेस की जुबान बंद करना चाहती है। भगवंत मान की सरकार का कहना है कि नशे के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी और ये पहला झगड़ा नहीं है। आपको बताते चले, एक तरफ पंजाब में, वहीं दूसरी तरफ कल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर रही है, तो कांग्रेस भड़क गई। उत्तराखंड के नतीजे याद दिलाने लगी और कांग्रेस को समर्थन करने की मांग करने लगी। उधर बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की कलह कब इंडिया गठबंधन की एकता खंडित कर दे, पता ही नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया? क्या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले एकजुट होकर चुनाव में उतरने की कल्पना बेमानी है? क्या बीजेपी पर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच फूट डालने की कोशिश का आरोप लगाना सही है? ऐसे तमाम सब पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं और यहां पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। नई गवर्नमेंट आ गई, भगवंत मान की गवर्नमेंट आ गई, तो कानून ने अपना रास्ता लेना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं, अगर सुखपाल खेरा इतने दूध के दोहे हुए थे तो अकाली दल ने उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया? कांग्रेस सरकार ने उनको गिरफ्तार क्यों किया? उनके साथी को सजा होगी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसलिए राजनीतिक संरक्षण के कारण वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। उनकी गिरफ्तारी अब हुई है। सुबह स्वक्ते बिना गल दसे, बिना कोई गल कीतियां इस तरह किसी भी व्यक्ति नूं उहदे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। तथ्य ये भी कि खैरा के खिलाफ 2015 के जिस एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तारी हुई, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कार्रवाई के आदेश दिए। फाजिल्का ड्रग्स तस्करी मामले में सेशन जज के आदेश पर 13 अप्रैल 2023 को पंजाब पुलिस के डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी की जांच में सुखपाल खैरा ड्रग्स तस्करी में शामिल पाए गए। कांग्रेस कहती है कि सब दबाव में हो रहा है। एसआईटी तो जो मर्जी कह लेना सर, उनके ऊपर तो दबाव है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है सर। एसआईटी की जांच को मना नहीं कर सकते। पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, एक ऑर्डर के खिलाफ हम गए थे, उस ऑर्डर को उन्होंने क्वॉश किया था। उस सुप्रीम कोर्ट में सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक पूरे देश में मानी हुई जजमेंट है। उसमें यह पाया गया था कि जज के पास पावर नहीं थी हमें समन करने की। एसआईटी अब हम जाएंगे, जब एसआईटी कोई अपना कार्रवाई करेगी, अब आज उन्होंने की, जब हम जाएंगे तो ये भी ऑर्डर और आगे जाके क्वॉश होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़ा पीड़ित कर रही है। उत्पीड़न बहुत हो रहा है, इसीलिए पंजाब की यूनिट किसी भी हालत में अलायंस नहीं चाहती। हालांकि जिस मामले में खैरा को गिरफ्तार किया गया, उसमें ड्रग तस्कर गुरदेव सिंह को 10 साल की सजा हो चुकी है। सुखपाल खैरा को गुरदेव का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन अब खैरा की गिरफ्तारी को लेकर गुटबाजी हो रही है। पंजाब पुलिस का जिस तरह से आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आतंकवाद के वक्त में ही ऐसे इस्तेमाल किया गया 1980 और 1990 के दशक में। अरविंद केजरीवाल जी की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार मुझे पुलिस दे दो, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो यही करना था। सवाल ये कि पंजाब में जो कुछ हो रहा, उसका इंडिया गठबंधन पर कितना असर होगा? इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तू मैं हो चुकी है। अखिलेश यादव के एमपी चुनाव में उतरने को लेकर कांग्रेस भड़की है। जो गठबंधन के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे मध्य प्रदेश में, इंडिविजुअली अकेली ही पार्टी आपकी लड़ेगी? चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। मैं अखिलेश यादव जी से इतना कहना चाहता हूँ, दीवार पर लिखी इबारत सब जानते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस लड़ रही थी। उत्तराखंड में
समाजवादी पार्टी लगभग उन क्षेत्रों में नहीं के बराबर है, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, अपनी तरफ से कह देते। और यहाँ तो बिना उनके मदद मांगे हम लोगों ने दे दी थी पहले, बाद में उन्होंने मांगी। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया। अगर इंडिया को मजबूत करना है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उन्हें स्वयमेव अब आना चाहिए आगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आइए और वहां से भाजपा को हटाने में मदद। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच हर 2-4 दिन पर नई लड़ाई शुरू होती है। पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने यह कह दिया कि टीएमसी को अब भगवान भी नहीं बचा सकते। जब बीजेपी से मुकाबले के लिए सभी दल एकजुट होने का दावा करते हैं, उसमें सूबों में राजनीतिक हित टकराते हैं, तो इंडिया गठबंधन का वही हाल हो जाता है जो ऐसे पिछले तमाम गठबंधनों का हुआ। आज तक ब्यूरो। तो डाल डाल में पात पात वाली स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अगर ऐसे ही लड़ेगा इंडिया तो फिर कैसे एकजुट होगा इंडिया? बीजेपी के खिलाफ हुंकार तो भर दी गई है, लेकिन अलग अलग राज्यों से जिस तरह की कहानी और तस्वीर सामने आ रही है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। इसी को लेकर दंगल की बड़ी शुरुआत करने वाले हैं खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। राखी राठौर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आरएसएस के जानकार हैं। वारिस पठान साहब, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अहमद लारी जी, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय सर्राफ जी, स्पोक्स पर्सन है आरएलजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, तहसीन पूनावाला जी माफ कीजिएगा, तहसीन जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बार बार बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर अलग अलग राज्यों में तहसीन हम देखें, खासतौर से पश्चिम बंगाल हो, अभी आपकी विधायक को लेकर पंजाब में 2 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है, वहां पर आपकी विधायक की ओर से किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर। मध्य प्रदेश की लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। अगर ऐसे ही लड़ेगा इंडिया तो फिर कैसे जुड़ेगा इंडिया? चित्रा जी, अव्वल तो अनंत चतुर्दशी की और ईद मिलाद उन नबी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, मैं आज पुणे में हूँ, आज हमारे गणेश जी की विदाई हो रही है, तो हमारे वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है और ये उम्मीद है कि अगले बार गणेश जी जल्दी आएंगे और उसी के साथ सद्बुद्धि लाएंगे और आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि देंगे गणेश जी, ये प्रार्थना हम सब कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि जो इल्जाम वे खुद भाजपा पे लगाते हैं कि भाजपा ऑटोक्रेटिक है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, मनीष सिसोदिया जी के केस में, सत्येंद्र जी के केस में, अन्य केस में, वो आरोप आज उन पे लग रहा है और एक गठबंधन है। ये बात ठीक है कि पंजाब में और केरल में लड़ाई होगी कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस और आपके बीच में, क्योंकि इन 2 सूबों में बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है, तो जो भी जीते तो एंटी बीजेपी केंद्र में होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो फिर आप में और भाजपा में क्या फर्क है? आप वही कर रहे हो जो भाजपा कर रही है, फिर आपके पास विक्टिम कार्ड खेलने का कोई राइट नहीं है। दूसरी चीज आपको याद होगा चित्रा जी, आप ही ने रिपोर्ट किया था, प्रताप सिंह बाजवा जी ने कहा था कि आपके काफी विधायक नाराज चल रहे हैं और वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, और इस बात की सच्चाई है। आप देखिए, भगवत मान जी ने एक शब्द ने बोला, ये जो खालिस्तान का जो इश्यू चल रहा है, ये जो रेड्स हो रही है, अन्य चीजें जो हो रही है पंजाब में, आम आदमी पार्टी का कहना है ड्रग्स का मामला है, उसमें कार्रवाई नहीं करेगी क्या पुलिस? जिसके ऊपर आरोप होंगे, सबूत मिलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वही हो रहा है कांग्रेस के विधायक को लेकर। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया आज तक को या चित्रा जी को कि फोन कैसे टैप किया, उसका कोई लीगल रिकॉर्डिंग था, वो सबूत कुछ दिया, वो सबूत आज भी कोर्ट में उन्होंने पेश नहीं किया। उन्होंने बताया इंटरसेप्ट किया था बिना परमिशन। दूसरी चीज, अगर ड्रग्स भारत में आ रहा है, ड्रग्स कभी भी भारत में प्रोड्यूस नहीं होता, ये ड्रग्स या तो गुजरात के पोर्ट से आ रहा है या तो पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो बॉर्डर कौन कंट्रोल कर रहा है? वहां पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के पास न कोई केस है, केस खारिज हो गया, केस के मैंने कुछ कागज देखे, ये कुछ होगा नहीं केस का, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कर रही है बेहद डेंजरस है और जो चीज वो भाजपा को अक्यूज करती है वही कर रही है। इससे मैं बिल्कुल एक बात समझ से परे है तहसीन जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर इतना डेंजरस कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग एक मंच पर आकर मोदी सरकार को हिलाने का दम भरते हैं। जनता पूछेगी नहीं कि कौन सा चाल चरित्र और चेहरा है इंडिया गठबंधन का? नहीं, तो उसमें मैं शुरुआत में समझाया, मैं दोबारा से समझाता हूं।
इंडिया जो गठबंधन है, चाहे वो पंजाब या केरल, मैं केरल को भी इसमें ऐड कर रहा हूं, इस सूबे को, चाहे वो लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते, इन दोनों सूबों में भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेगी तो एंटी बीजेपी होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं कि जो राइवलरी होनी चाहिए वो पॉलिटिकल होनी चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करनी चाहिए कि आप पुलिस का और एजेंसीज का दुरुपयोग करो। आप कैसे कह सकते हो आपने सही उपयोग किया, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के साथ गलत हुआ। अब अरविंद केजरीवाल जी पे एक्शन होगा, प्रवीण सूद जी एक्शन लेंगे मणिपुर से आने के बाद। ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात। ठीक है, लेकिन यही तो बात है ना कि अगर राज्यवार इस तरह की कार्रवाई होगी और केंद्र में आकर आप लोग हुंकार भरेंगे कि मोदी सरकार को हराना है, तो फिर पलटकर जनता जब जवाब मांगेगी, उसका जवाब आप लोग किस रूप में देंगे? आगे कुछ और सवाल में आऊंगी, लेकिन राखी राठौर जी, बीजेपी को मौका मिल गया है क्या इस पूरे मामले में मजे लेने का? देखिए, करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं, ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला, केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी, जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूं। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? दिल्ली रेजिडेंस मामले में सीएम आवास को लेकर इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना। राखी जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 33 से ज्यादा केस कर दिए हैं, कुछ भी कर ले, बीजेपी की सरकार डराने की कोशिश कर ले, मैं डरने वाली नहीं हूं। और पंजाब वाले मामले ने आप लोगों को मौका दे दिया है क्या? वो कह रहे हैं देखिए कुछ भी हो जाए, हम यहां पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए तो एकजुट रहेंगे, जैसा कि तहसीन ने बार बार दोहराया है। देखिए चित्रा जी, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की बात पर यही कहना चाहूंगी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जिस तरह से इन्होंने सरकार में आने से पहले जो दावे किए थे कि हम लोग एक सादा जीवन व्यतीत करेंगे, हम लोग कोई भी वीआईपी कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिस तरह से शीश महल के निर्माण में जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है वो सब लोगों ने देखा। सीबीआई जांच कर रही है, जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से टॉयलेट्स और पर्दों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो लोगों के सामने और आना भी चाहिए सामने कि क्या दम भर करके भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले कितनी जल्दी एक्सपोज होने वाली पार्टी जो है वो आप पार्टी है। जहां तक पंजाब की बात है, चित्रा जी आप ये बताइए कब रुका पंजाब के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सिर्फ टव्वल? हमने देखा लगातार ऐसा हुआ, चाहे दिल्ली में अलका लांबा का स्टेटमेंट में बात करूं या प्रताप सिंह बाजवा ने जो पंजाब के अंदर लगातार स्टेटमेंट्स दिए। और मैं ये पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी से कि राज्यों के अंदर आपकी नीतियां अलग अलग हैं, आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, चाहे वो मैं केरल की बात करूं, चाहे मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, दिल्ली की, पंजाब की। आप क्या नीति दे पाएंगे जनता को? क्योंकि आप सामने वाली जो पार्टी है, जो आपकी डॉटेड अलायंस का एक पार्ट है, उसकी नीतियों के खिलाफ बोलते आए हैं। जब अरविंद केजरीवाल राजस्थान आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की लगातार उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। जब वेस्ट बंगाल के अंदर अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी की पॉलिसीज, उनकी विदेश यात्रा और उनके डेंगू से जो वहां प्रॉब्लम्स हो रही है उस बारे में कमेंट करते हैं, तो जनता समझती है कि इनकी नीतियां 10 दिशाओं में जाने वाली नीतियां, और इसीलिए जनता इस तरह की सरकार को, इस तरह की एक पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में हमने देखा कि किस तरह से एक मजबूरी वाली सरकार जो है वो देश को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है, कैसे फ्रजाइल 5 में हमारी अर्थव्यवस्था उस समय पहुंच गई थी। गलती करेगी नहीं देशवासी, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह के डिस्प्यूट्स इन लोगों के बीच में। और देखिए विकास के ताना बाना अगर बनना है तो हमें नीति की सूत, नियत की कपास और नेता रूपी जुलाहा चाहिए। इनके पास ना नीति है, ना नेता है, ना कोई नियत इनकी स्पष्ट है, और नियत भ्रष्टाचार सामने नजर ही आ रहा है। ये यूपीए गवर्नमेंट ने जो सेकंड टेन्योर था उसमें इन सभी पार्टियों ने मिलकर के 20 लाख करोड़ का पूरा घोटाला किया। वो देशवासियों ने देखा, बदल दिया, इसे गर्त में डालने का काम नहीं करेंगे। लट्ठम लट्ठा अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग टर्म के लिए। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, पलटकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अधीर रंजन चौधरी उधर कह रहे हैं टीएमसी का पतन निश्चित है, इसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता, और फिर उसी टीएमसी के साथ दिल्ली के लिए आप लोग गठजोड़ करने के लिए चले आते हैं। सर, ये कांग्रेस का भी कौन सा चरित्र है कि अपने एक बड़े नेता से जो लोकसभा में आप लोगों का पक्ष रखते हैं मजबूती से, उनको छोड़ दिया है ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए बंगाल में? चित्रा जी, मैं अभी एक्सपोज करता हूं बीजेपी को, लेकिन उसके बाद उनको 10 सेकंड का मौका देना मेरे सवाल का अंत में उत्तर देने के लिए, सिर्फ 10 सेकंड का। पहले उन्होंने कहा नीति और नियत है देश को आगे ले जाना। नीति स्टेट पे अलग होगी, केंद्र के लेवल पे अलग होगी, उसी को कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, लोकतंत्र। ये मेरे पास
संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर और लोकतंत्र मैं समझाता हूं। जैसे अमेरिकन में अभी रिपब्लिकन प्राइमरी चलती, तो रिपब्लिकन नॉमिनीज है एक दूसरे से लड़ते लेकिन एक होते राष्ट्रीय मुद्दों पर। ये भाजपा की समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके पास नीति ने नियत है। अब नेता की बात पे मैं समाप्त करता हूं। मैडम को बोल दीजिए सिर्फ इस सवाल का उत्तर स्पेसिफिक दे, क्या वसुंधरा राजे उनके मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं? ये राजस्थान में एक्सपोज हो जाएगा। इनके पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, न लोकतंत्र की समझ है। राखी राठौर जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आ रही हूं। चित्रा जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं, इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की यहां पर हार निश्चित है और इसीलिए मुख्यमंत्री की चर्चा की हमारी बात हो रही है। हम तो नहीं पूछ रहे कांग्रेस में कौन होगा, ठीक है, अच्छा है ये विश्वास, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि राजस्थान में आप हारने वाले हैं, इसलिए अच्छी चीज है ये बात। जहां तक आपने मुद्दों की बात करी, और मैं फिर चैलेंज करती हूं आपको तहसीन पूनावाला जी कि यूपीए गवर्नमेंट के 10 सालों के कार्यकाल के आप काम गिना दीजिए और मैं 9.5 साल के काम गिनाती हूं कि क्या क्या किया है। 10 साल के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें आप लोग कहीं कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमने बेसिक सुविधाएं, जो टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हम लोगों ने महिलाओं के लिए करी। महिला उत्थान के लिए जो बजट था उसको 130% बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। जल से नल, एक बेसिक सुविधा जो 70 सालों से एड्रेस नहीं थी, उसको भी एड्रेस किया। टॉयलेट्स बनाए, सारी व्यवस्था जो हम लोगों ने किया। आप किस मुंह से बात करते हैं? और जो नीति है ना आपका, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रॉपर्टी और करप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट की बात आप लोगों ने की है। अगर लालू यादव कहते हैं तो बोला हमार बिटुआ का क्या होगा, 2 बिटुआ का क्या होगा, परिवार की बात करते हैं। एसपी कहती है अखिलेश यादव के परिवार का क्या होगा। ठीक है, अभी बीजेपी कांग्रेस में तू मैं से थोड़े विस्तार में आगे बढ़ते हैं, बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हैं इस चर्चा में। सबसे पहले एमआईएम के पास चलते हुए वारिस पठान साहब, बार बार आप लोगों के लिए कहा जाता है आप ना 3 में है ना 13 में है, तो ये जो लड़ाई इस वक्त इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही है अलग अलग राज्यों में, कैसे देख रहे हैं आप? हम 3 में 13 में नहीं, देश की राजनीति के अंदर है, हमको बहुत अधिकार है, जितना अधिकार इनको उससे ज्यादा अधिकार हमको है चुनाव लड़ने का। डेमोक्रेसी मजबूत करने आए हम। अब ना तो हम एनडीए का हिस्सा है, ना ही हम ये INDIA का जो गठबंधन बना है इसका हिस्सा है। एनडीए का तो हम कभी बन ही नहीं सकते, मगर इस हिस्से में भी हम तो हमेशा से ये बोलते हैं ना कि आपके पास तो 26 से 28 सारे दल है, बड़े बड़े चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म आपके पास ही पूरे मौजूद है। तो आपको मोदी से लड़ना है तो आइडियोलॉजिकल फाइट करना पड़ेगा। मगर यहाँ तो एक मुसलमान का नाम लेने की भी लोग को तकलीफ होती है, डरते हैं, तो किस तरह से फिर आप फाइट करेंगे? मुस्लिम वोट चाहिए, मगर मुस्लिम नेता तो इनको मांगता ही नहीं है कहीं पर भी। अब दूसरी बात यह कि मोदी जी ने भी, एनडीए ने तो पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है चित्रा जी, आप हम पूरे देश ने देख लिया है। मगर उन्होंने अपना मेन जो मुद्दा रखा है वो है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, जिसके अंदर वो मास्टर है और शुरू हो गया है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह मोदी ने अपनी एक सांसद को कहा कि जाइए सदन में खड़े रहिए, मुसलमानों को गालियां दीजिए। वो मुसलमानों को गाली दे रहा है, पीछे 2 पूर्व मंत्री बैठ के हंस रहे हैं। गाली देने के बाद उसके खिलाफ एक्शन तो कोई नहीं ली जाती, सिर्फ एक सस्पेंशन का छोटा सा नोटिस भी नहीं दिया जाता, खाली वार्निंग। और अब तो उसको प्रमोशन दे दिया गया, कबड्डी का उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, टोंक का इंचार्ज बना दिया गया। तो यही तो चुनाव की रणनीति है ना बीजेपी की, एक समुदाय मुसलमान को गाली बको और अपनी राजनीति को चमकाओ। मगर देश की जनता इस बार समझ चुकी है, उसको चाहिए विकास। वो विकास जो मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, वो कब करेंगे? 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देना था वो रोजगार उनको कब मिलेगा? वो सवाल कर रहा है युवा। महंगाई दर जो इतना बढ़ता जा रहा है वो कब नीचे होगा, उस पर सवाल किया जा रहा है। तो इनके पास सवाल के जवाब तो है ही नहीं। मगर मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते फिरते वो सिर्फ जुमला बन गया। वो आप हम सबने देख लिया किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है। उन्हीं के राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आप क्या हो रहा है। 12 बरस की बच्ची का बलात्कार हुआ, वो बेचारी रास्ते में चलते रही 3 घंटे तक। लोगों के दिल इतने नासूर हो चुके हैं कि कोई उसको मदद करने को तैयार नहीं था। बाद में मदद हुई, अब गिरफ्तार किया, मगर शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट करके कंडेमनेशन नहीं। अरे हम तो चाहते हैं कि जो भी दरिंदे उसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त सजा मिले, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। मगर ये लोग सब चुनाव के अंदर बिजी है, तो फिर सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला हो गया। और हमको उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को खुली फिजाओं में छोड़ देते हैं, वो कल अगर इनको अरेस्ट भी करेंगे तो भी खुली फिजाओं में छोड़ देंगे। संगीत रागी जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए। और जुमलेबाजी बंद करिए। एक उज्जैन को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछे हैं, और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये ध्रुवीकरण को लेकर, उसकी भी पॉलिटिक्स में बीजेपी आगे बढ़ रही है।
राजस्थान को उठाकर देख लें, दूसरे राज्यों को उठाकर देख लें, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं जवाब उस पर। देखिए पहली बात तो कि यदि एक समुदाय अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करेगा तो बहुसंख्यकवाद की राजनीति ऑटोमेटिक होगी। यदि माइनॉरिटी के नाम पर पोलराइज करेगा तो मेजोरिटी के नाम पर पोलराइज करेगा ही करेगा। ये पूरी दुनिया में होता है, भारत में भी होगा। दूसरी बात, मूल मुद्दे पर आते हैं। आपका जो आज टॉपिक है कि भाई इंडिया गठबंधन का क्या होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन कल भी I.N.D.I.A है, यानी कि डाउटफुल तो ये हमेशा है। न कल इंडिया गठबंधन साथ था, न आज इंडिया गठबंधन साथ है, न आने वाले भविष्य में है। देखिए 2019 के अंदर भी ममता बनर्जी ने इनको आमंत्रण दिया था कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, ये दोनों साथ साथ नहीं आए। बेंगलोर के बाद तीसरा जो मुंबई में इनका अभी जो बैठक हुई थी, मुंबई के बैठक के बावजूद उन्होंने जुलाई महीने में जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने बहुत कटाक्ष किया था कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के गठबंधन को लेकर के। ये जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, आप ये मान करके चलिए कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को परास्त करके पीट करके आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी हुई है। और आम आदमी पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि जिस स्पेस को उसने कांग्रेस से छीना है वो स्पेस दोबारा कांग्रेस के पास जाए। इसलिए पंजाब की राजनीति में टकराव आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। और यदि पंजाब के जो नेतृत्व है उसकी यदि अवहेलना करके यदि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करती है तो यह हालात वैसे ही होगी जैसे भारतीय राजनीति में बिहार के अंदर नीतीश कुमार आकर के फल फूल गए। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या जो थी वो ज्यादा थी और उस समय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नीतीश कुमार को खड़ा किया। वही नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर बन गए। तो यदि कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां आज के दिन में जो कांग्रेस को पीट करके खड़ा हुई है वो कभी नहीं चाहेगी कि इस प्रकार से हो। यही कारण है कि ये सब बार्गेनिंग टैक्टिक्स चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एकजुटता तो बनी हुई है ना। देखिए आपको मैं आपसे बस 10 सेकंड में खत्म कर दूं। सब एकजुट होकर हुंकार तो भर रहे हैं ना 24 के लिए। राज्यों में भले ही वो अलग अलग लड़ रहे हो, देखिए हुंकार, लेकिन मंच पर जब साथ आते हैं तो साथ साथ नजर तो आते हैं। संगीत राम जी साथ नजर आते हैं, साथ साथ है नहीं। नजर आना और होना दोनों में अंतर है। ये साथ साथ रहते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ नहीं करते हैं। कोई इनका जो होता है वो प्रेस रिलीज साथ नहीं निकलता है। किसी चीज पर सहमति नहीं हो पाती है। ठीक है, पीयूष जोशी जी और किस मुद्दे पर इनकी सहमति तौसीफ अहमद खान साहब हमारे साथ बने हुए। पीयूष जोशी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट भी करते हैं। मेरा ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में वो कांग्रेस के विधायक के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? विधायक खैरा का यह कहना है कि मेरी जान के उनको जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है मैं वही बता देती हूं, वो पूरी तरह से बदले की कार्रवाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है सरकार से, यहां तक उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। उसी कांग्रेस के साथ दिल्ली में हुंकार भर रहे हैं कि मोदी को हराना है। उसी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के खिलाफ इस तरह की बड़ी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। ऐसे कैसे एकजुट रहेंगे फिर? देखिए, एक बात होती है राजधर्म की, दूसरी बात होती है राजनीतिक धर्म की। तो राजधर्म और राजनीतिक धर्म दोनों अलग अलग चलते हैं। भगवंत सिंह मान जो है वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, और राजनीतिक धर्म का पालन हो रहा है इंडिया गठबंधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ऑटोक्रेटिक सरकार को निकालने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए। न सिर्फ सत्ता से बेदखल करने के लिए, पर जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल का मिसयूज है वो बंद करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल मिसयूज को बंद करने के लिए जो सांगठनिक ढांचा है, जो संविधान है, उसकी रक्षा के लिए गठबंधन बना हुआ है। रही बात पंजाब से, यदि हम आगे बढ़ेंगे कि भाई इंडिया गठबंधन की क्या प्रकार है और किस प्रकार से पंजाब से आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले पंजाब पर ही रहते हैं। पंजाब की आज की सबसे बड़ी खबर है, आज दिन भर सबसे ज्यादा चर्चा खैरा के बयान को लेकर ही होती रही। आपने दो बातें बोली। प्रताप बाजवा ने जो धमकी दी, क्या उसका एक्शन इसको माना जाए? देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं होता है। जो भी एक्शन होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस से जुड़ा हुआ होता है, राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आपके प्रश्न के दो भाग थे। एक प्रश्न का भाग था पंजाब में जो हुआ है वो, और दूसरा जो था कि दिल्ली में या बाकी पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हुए हैं, उसका जवाब मेरे ख्याल से मैंने एडिक्वेटली दे दिया है कि राजधर्म और राजनीतिक धर्म जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। पंजाब में जिस चीज का पालन हो रहा है वो राजधर्म परिभाषित कर लिया जाता है ना, राजधर्म और राजनीतिक धर्म, ये तो सहूलियत की पॉलिटिक्स है। आप उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हर एक जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उसमें जा रहे हैं, उसमें बीजेपी सरकार की खामियां गिना रहे हैं, और उसी के एक विधायक के साथ इस तरह का अगर सलूक हो रहा है तो कांग्रेस, तहसीन पूनावाला ने बहुत सारे कटाक्ष किए हैं आप लोगों के ऊपर।
देखिए तहसीन जी को पूरा अधिकार है बदले की कटाक्ष कार्रवाई करने का। कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस तहसीन के जी को विधायकों पूरा को लेकर। पूरा अधिकार है कटाक्ष करने का, तहसीन जी को पूरा बात है, पूरा अधिकार है अपना मंतव्य रखने का। पर जो बात आम आदमी पार्टी ने जो करी है, यदि कुछ उसमें गड़बड़ है मान लीजिए, तो न्यायालय उस चीज को भी क्लियर कर देगा। पर अभी जो बात है कि भाई इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यदि किसी एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई है तो पूरे गठबंधन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से मैं स्वयं आता हूँ, मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी वही कार्यकर्ता और वही पार्टी, वही नेता, वही विधायक चुनाव में जाते हैं और उन्हीं के बलबूते जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं ग्राउंड जीरो पर। अगर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो फिर आप लोगों से पलटकर सवाल पूछा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। अन्याय बहुत दिनों तक चलता नहीं है और अन्याय सहन करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। पीयूष जोशी जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अब सीधे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से ये बड़ा बयान आया है। देखिए जो न्याय और अन्याय की बात है वो ना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, ना आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे। न्याय क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस देश में न्यायालय तय करता है, वो कोई तय नहीं करता। और बाकी सबको अपना अपना मत मानने का अधिकार है। मेरा ये मानना है पर्सनली स्पीकिंग कि भाई इस प्रकार के बयानों से बचा जाना चाहिए। यदि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग गठबंधन और यदि आपको एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है तो, और ये जो शुरुआत करी जाती है अभी इतनी ज्यादा है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आएगी उसके बाद क्या ही होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से इसी तरह की स्थिति है। एक बार तौसीफ जी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के पास चलेंगे। बयान भी सुनाएंगे अखिलेश यादव की ओर से एमपी की पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहा गया है। लेकिन तौसीफ साहब आपके पास आते हुए, अभी तक तो अधीर रंजन चौधरी की ओर से ही वार किया जा रहा था, अब आप लोग पलटवार कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल का, उनको आपके मजूमदार साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसे लेते हैं। देखिए अब वो भाषा, जिस तरह का भाषा उन्होंने उपयोग किया वो उचित नहीं है। वो भाषा वही है जो भाषा बीजेपी प्रयोग करती है। तो इसमें पहले भी कमेंट दिया गया, राज्य मंत्री शशि पांजल जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस को खत्म करना चाहती है। दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा कि ये तो उनका निजी स्टेटमेंट है, अधीर रंजन चौधरी जी का निजी स्टेटमेंट है, पार्टी का तो ये कोई स्टैंड है नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो पार्टी ये स्टैंड अपना क्लियर करे। और फैक्ट ये है आज के टाइम पे बंगाल की सच्चाई ये है कि 294 सीटों वाला बंगाल का असेंबली, उसमें 215 सीट पर 215 एमएलए लेकर ममता बनर्जी पूरी मजबूती के साथ बंगाल को, लोगों की, बंगाल की जनता को रिप्रेजेंट कर रही है। और अधीर रंजन चौधरी की या कांग्रेस की क्या भूमिका है, एक भी सीट नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है कांग्रेस असेंबली के अंदर में। तो उनकी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, या उनकी बातें वो किसके इशारे पे ये बातें कह सकते हैं, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। आज अरविंद केजरीवाल जी को सीडी और ईबीआई का धमकी स्टार्ट हो गया और दूसरे नेताओं के खिलाफ भी ईडी सीबीआई का धमकी चलेगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है अधीर रंजन चौधरी साहब को लेकर के, ये भी जनता तय करेगी। लेकिन पूरा सपोर्ट, बंगाल की जनता का सपोर्ट पूरी मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ में है और इसका नतीजा आपको 2024 में दिखेगा जब मैक्सिमम एमपीज बंगाल से तृणमूल के जीतेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एमपीज तृणमूल के जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया है यहाँ पर तहसीन पुनावाला जी, और घर में कुश्ती बाहर दोस्ती कैसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल टीएमसी कोशिश करेगी सब वहां पे उस सूबे में सारे एमपी जीतने के लिए, लेकिन डिवीजन तो होगा वोट का, सॉरी डिवीजन तो होगा सीट का, सॉरी सीट के डिवीजन हो गए। जिन सीटों पे कांग्रेस और लेफ्ट कंटेस्ट करेगी इंडिया अलायंस में वो जीतेगी, जहां पर टीएमसी कंटेस्ट करेगा टीएमसी जीतेगी। लेकिन टीएमसी जीते या कांग्रेस या लेफ्ट जीते, बीजेपी नहीं जीतेगी वेस्ट बंगाल में। दूसरी बात, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं भगवान भी नहीं बचा सकती है टीएमसी की सरकार को,
और आप कह रहे हैं कि वो जीते, बस बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। तो पहले तो नेता केंद्र आपस में में फाइनल कर लें नहीं, कि नहीं, किसको नहीं, लेकर क्या मैं- बोलना है। नहीं, वो नहीं, तो मैं टीएमसी दोबारा के से- लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेंगी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सही कर रहे हैं। कांग्रेस का काम होना चाहिए टीएमसी को वेस्ट बंगाल में खत्म करना। वो राज्य का चुनाव है, कांग्रेस और स्पेस ऑक्यूपाई कांग्रेस को करने का हक है और उसको करना चाहिए, और अधीर रंजन चौधरी सही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी केंद्र में उनको जीतना है। ठीक उसी तरह टीएमसी को यह कोशिश करना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ना बढ़े, लेकिन केंद्र में बीजेपी को रोकना है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है चित्रा जी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लोगों को कैसे समझाएंगे तहसीन पूनावाला जी आपको कि क्यों राज्य लगता में है तो हम चित्रा लड़ेंगे, जी? झगड़ा करेंगे एक दूसरे के खिलाफ खामियां। मुझे तो पंजाब का इलेक्शन अब याद आ रहा है, क्यों चित्रा जब जी? कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने खूब वहां पर लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया था। अब जब उसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ वोट मांगने के लिए आप लोग जाएंगे, जनता पलटकर पूछेगी नहीं क्या आप लोगों से? आपको लग रहा है कि बिल्कुल। इतना आसान है चीजों को बता नहीं, देना कि हम राज्य में नहीं, तो चित्रा। आपस में झगड़ा करेंगे लेकिन मोदी को हराने के लिए साथ साथ रहेंगे? नहीं, एक मिनट चित्रा जी, एक बार मैं आपको करेक्ट कर दूं बड़ी विनम्रता से। मोदी जी को नहीं हराना है, देश को जीताना, इसमें अंतर है। मोदी जी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, उनको नहीं हराना है, देश को जीताना है। आपको क्यों लगता है चित्रा जी बड़ी विनम्रता से कि देश की जनता, देश की आवाम नहीं समझेगी कि रीजनल पॉलिटिक्स और केंद्र पॉलिटिक्स अलग होती है? ये हम अमृत काल में है, हम मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कोई जनता समझती है, जनता ये सब जानती है। वो जानती है रीजनल इश्यूज अलग होते हैं, केंद्र के इश्यूज अलग होते हैं। इसलिए केंद्र के इश्यूज पे वो इंडिया अलायंस को अपने विजन मैप पे वोट करेगी। रीजनल इश्यूज पे वो टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट के बीच में एक पार्टी को चुनेगी, जिसे भी चूज करे। केरल, पंजाब और वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कोई स्कोप नहीं है, न केंद्र में न स्टेट में। लेकिन वही हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा है। विधानसभा चुनाव में 2018 के जिन राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, रिजल्ट भले ही अलग थे, लेकिन लोकसभा की जब बारी आती है तो मोदी के चेहरे पर कैसे तीनों ही राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर एक क्लीन स्वीप वाली स्थिति देखने को मिलती है। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों की पास जाऊं, एक बार अखिलेश यादव की ओर से मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर जो बातें कही गई हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पलटवार किया गया, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा कि जब आप इंडिया परिवार के सदस्य हैं, इंडिया परिवार में अगर आप सदस्य हैं तो समर्थन मांगने लेने का प्रश्न नहीं होता। हम लोगों ने आगे बढ़कर समर्थन किया था, बिना मांगे समर्थन दिया था। आप सबको ध्यान होगा, मेरा पत्र और मेरा वीडियो आपने अब उठाकर देख लें, जब उनकी प्रदेश अध्यक्ष ने डिमांड किया था उसके पहले का है। और जब इंडिया परिवार के आप सदस्य हैं तो हम आगे बढ़कर उसमें आपको सहयोग कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो जैसे आपने घोसी में हमने समर्थन किया, उसी प्रकार आपको खुद आगे बागेश्वर में समर्थन उत्तराखंड में करना चाहिए था। और जब आप एक परिवार के सदस्य हैं, इंडिया परिवार जब बन रहा है इतना बड़ा, उस परिवार के सदस्य हैं, तो उसमें मांगने देने का प्रश्न नहीं उठता। आपको बताते चले, कड़वाहट एमपी से शुरू हुई है। 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव उनके चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। वो वहां पर कांग्रेस पार्टी से बड़ा दिल दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तारिक अहमद लारी साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर हाथ भले मिल गए हों इंडिया गठबंधन के मंच पर, लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैसे लड़ेंगे ऐसे में? देखिए, रीजनल पार्टीज की बात अलग है और रीजनल मुद्दे अलग है, रीजनल चुनाव अलग है, एमएलए के चुनाव अलग है और लोकसभा का चुनाव अलग है। हाँ। जो गठबंधन हुआ है और जो इंडिया बनाया गया है वो रीजनल चुनाव के लिए या उसके लिए तो बनाया नहीं गया है। पहली बात तो ये है मैम जी। तो उस चीज पे तो आइए नहीं कि इन लोग के बीच कोई हम लोग के बीच या इन लोग का कोई भी मसला खराब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वक्ती अभी चुनाव खत्म होगा फिर आपको पता चल जाएगा। जहां तकनीकी दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय सर्राफ जी, उनका ये कहना है कि देखिए, राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र का चुनाव अलग होता है और केंद्र के लिए तो कमर कस ली है विपक्षी इंडिया ने। संजय सर्राफ साहब, कोई भी चुनाव अलग नहीं होता है, चाहे वो केंद्र का चुनाव है या स्टेट का चुनाव है। लोग वही है, 140 करोड़ लोग वही है जिनको वोट डाल रहे हैं असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी।
ये अपने तरीके से अपने साथ बैठ के कुछ भी सोच के बताए। जनता सब कुछ देख रही है। जनता ने खुले दिल से मन बनाया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में वापस एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। यहां कहीं पर कोई शक नहीं है। इनको लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग सब कुछ समझ पा रहे हैं। अब यही है कि इन्होंने, आप देखिए, इन्होंने सबने बोला कि हम 10-10, 12-12 सीनियर जर्नलिस्टों को इन्होंने बोला हम उनके पास नहीं जाएंगे। फिर यही लोग एज क्या करके आते हैं। सब लोग देखिए, चाहे तस्लीम पूनेवाला को भी देख लीजिए, क्या है ये, ही क्लियरली रिप्रेजेंट राजनीतिक विश्लेषक तो है, बट ही रिप्रेजेंट कांग्रेस। संजय सराफ जी एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हम उधर नहीं जाते हैं, है ना, इसी टॉपिक पर रहते हैं। शीश महल हो, अनुराग ठाकुर इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। क्या केजरीवाल भी जेल जाएंगे? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर यहां पर वो हमला करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाइए संजय सराफ जी। ये G14 और उस पर नहीं जाते हुए आप छोड़ दीजिए, अभी जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहते हैं। 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे आप लोग, जीतेंगे आप लोग? उधर विपक्ष इंडिया अब मजबूत हो रही है, तो ये कहां से मजबूत हो रही है? आप देखिए कौन से स्टेट में मजबूत हो रही है। वेस्ट बंगाल का प्रवक्ता देखिए क्या बोल रहा है, कांग्रेस का वहां का नेता अधीर रंजन चौधरी जी खुलकर उनको अपोज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां से खुलकर नेता खुद फिर एक बार नहीं अनेक बार पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठाइए, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं और 34,000 तो दुष्कर्म की घटनाओं को रजिस्टर किया। अभी हाल ही में सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचते। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई, तब भी वो देखने नहीं गए। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। लेकिन राजस्थान तो आज महिलाओं के प्रति अत्याचार के नंबर 1 पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरते हुए। संजय सराफ जी, बार बार आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। देखिए, हम कह रहे हैं कि जहां स्टेटों की बात थी, आपने खुद जो प्रवक्ता अपना वेस्ट बंगाल का है उसने खुलकर ऑब्जेक्ट कर दिया। अधीर रंजन चौधरी जी खुलकर बोल रहे हैं वो कहां से जीत के आ गई। कहां, कौन से स्टेट में ये खुलकर आकर बोल सकते हैं कि हम साथ में हैं? देश का हर एक नौजवान आज पढ़ा लिखा है। अगर ये सोच रहे हैं 30 करोड़, ये अगर सोच रहे हैं 30 साल पुरानी बात है कि हम जो भी बोलेंगे लोग समझेंगे। आज ये जो छोटा सा मोबाइल है हमारे पास, ये पूरा अपडेट देता है हमारे। तहसीन पूनावाला जी, उनकी बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए चित्रा जी, ये इंडिया गठबंधन के लोग साथ तो आना चाहते हैं जी, लेकिन जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने दायरे में, वो अपनी राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस को नहीं आने देना चाहते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन अपने घर से बाहर गठबंधन चाहते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाई आप उत्तर प्रदेश में मत आइए, ममता बनर्जी चाहती है आप बंगाल में मत आइए, बिहार में लालू प्रसाद यादव कहते हैं भाई हम 2 सीट आपको देंगे, यहीं पर आपको संतोष करने पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को बोलना है, वो तो जल्दी से फिर बाकी तहसीन जी और राखी जी, मैं आ रही हूं आपके पास। वारिस पठान जी, देखिए चित्रा जी, चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो
चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारा तो वही कहना है कि ना हम आइडियोलॉजिकली फाइट कर रहे हैं हम बीजेपी के साथ। हम चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं। यकीनन मोदी जी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने हम नहीं देंगे। हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया है ना, पिछले 2019 में हम सिर्फ 3 सीटों पर लड़े थे, जिसमें से हम 2 पर कामयाब हुए हैं। ये तो हमारा एवरेज है। उसमें भी एक तो वो सीट पे आ रहा है जिसमें 4 टर्म का बीजेपी और शिवसेना का सिटिंग एमपी था, तो हमारा भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोदी को हराना है, मगर दूसरी जगह देखो स्टेट के अंदर आपस के अंदर लड़ रहे हैं। तो यही हम लोग बोल रहे इब्तिदाई इश्केर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा तो नहीं होता है ना कि वहां हराएंगे, यहाँ पे कांग्रेस को वो हराना चाहता है, वहां पर समाजवादी को हराना चाह रहा है। ये नहीं होता है। ये क्या पब्लिक है, जनता है, उसको वोट देने के सबका लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को हराना। राखी राठौर जी। देखिए चित्रा जी, अभी तहसीन पूनावाला सेंटर की और राज्यों की जो पॉलिसीज है उसके बारे में बात कर रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल आते हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आते हैं, तो वो लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सी पॉलिसी है कि राज्यों के अंदर तो भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन जैसे ही अगर इनको मिल जाता है कुछ भी सेंटर में बनाने का, तो वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा? ये चीज पॉसिबल नहीं है इनके कारण। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जैसे को तैसा वाली स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच लड़ाई जारी है, लेकिन केंद्र के लिए हुंकार बार बार भरी जा रही है। क्या इसमें मिलेगी कामयाबी? 2024 की राजनीति में नैया पार लग पाएगी? इस तरह की स्थिति अगर बनी रहती है तो भी इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।